हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ड्रग थेरेपी फॉर शोक, यानी एक तरह से जो शोक की कंडीशन होती है इसमें कौन कौन सी ड्रग की थेरेपी हम दे सकते हैं। तो इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा चल रहा है यहाँ पे फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो यूनिट 5 हमारे यहाँ पे चली है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस यूनिट का लास्ट वीडियो लेक्चर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ड्रग थेरेपी फॉर शोक। इसके बाद हमारी पूरी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, पहले हम इसका मतलब समझते हैं, यानी ड्रग थेरेपी। देखिए, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी किसी बंदे को अगर शोक की यहाँ पे कोई कंडीशन है आ गई है, मतलब बाई चांस किसी भी वजह से वो हुई है, तो कौन कौन सी ड्रग की एक तरह से हम थेरेपी दे सकते हैं उसको वहाँ पे ट्रीट करने के लिए। तो इसी को यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्या होता है, हम थोड़ा सा शोक के बारे में देख लेते हैं। आपने देखा है ना, शोक के बारे में भी आप सभी जानते होंगे। अचानक से मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, कोई अचानक से ऐसी बात सुन लेना है जो हिसाब से ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो गई किसी के लिए। कुछ अचानक से बुरी खबर सुन लेना, अच्छी खबर में तो किसी को शौक नहीं लगता है। क्या होता है, बुरी खबर सुन लेना जो एक तरह से कुछ ऐसी हो जो बिल्कुल गवारा ना हो। तो इस तरह की खबर सुन के कोई शौक वगैरह की कंडीशन आ जाती है, तो वो शौक होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम देखेंगे शौक में आखिर कंडीशन क्या होती है, क्या रीज़न रहता है जिसकी वजह से शौक की कंडीशन आती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में वही हमारी रहेगी जो सब में रहती है, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ शोक। ये डेफिनेशन आप हर एक कैटेगरी में लिख सकते हैं, बस यहाँ पर आपको चेंज करना होगा किसमें आप ड्रग का यूज़ करें। तो हमारी वो ड्रग होंगी जिनका हम यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए शोक को। अब देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं शोक एक तरह से क्या होता है। शोक को हिंदी में हम कहते हैं एक तरह से झटका, अचानक से झटका लग जाना। खड़े खड़े भी लोगों को शोक लग जाता है कुछ बॉडी में अगर उस टाइप की कंडीशन है। तो चलिए देख लेते हैं, शोक इज ए कंडीशन। शोक क्या होती है, एक कंडीशन होती है इन विच, जिसके अंदर आवर बॉडी सेल्स, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, सेल्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती हैं, और एक तरह से सेल्स से मिलकर हमारी सारी ऑर्गन बनी होती है, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से पूरी हमारी बॉडी बनी होती है। कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है डज नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो यहाँ पे शोक होता है। इसके अंदर हमारी जो क्या होती है, बॉडी की सेल्स होती है, डज नॉट गेट, उनको एक तरह से प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है यहाँ पे ऑक्सीजन, जिसको एक तरह से हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपो यानी एक तरह से कम क्वांटिटी में, जिया एक तरह से ऑक्सीजन। सीधा हम कह सकते हैं हमारी ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में बॉडी की जो क्या है सेल्स हैं, भाई सेल्स से मिलकर ऑर्गन बने, अगर सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो सीधा हम कह सकते हैं भाई ऑर्गन वहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट जिसका एक तरह से रिजल्ट निकल के आता है इन डिक्रीजमेंट इन टिश्यू परफ्यूजन, यानी एक तरह से टिश्यू जो परफ्यूजन होता है उसमें एक तरह से डिक्रीजमेंट, यानी एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। अब डिक्रीजमेंट यहाँ पे क्या होता है, तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा क्या हो रहा था भाई, एक तरह से जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा था, ब्लड की सप्लाई कर रहा था पूरी ही बॉडी में, तो हमारे जो सेल्स है उनको प्रॉपर क्वांटिटी में एक तरह से मिल रहा था, ब्लड मिल रहा था। तो अब जब यहाँ पे ब्लड नहीं मिलेगा तो एक तरह से टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है एक तरह से जो टिश्यूज़ वगैरह है उनमें आने वाला जो ब्लड होता है, एक तरह से उन पे होने वाला जो छिड़काव जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो वो एक तरह से यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। अब टिश्यू को प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड यहाँ पे नहीं मिलेगा जो हमारी सेल्स होती हैं भाई, तो चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन आ सकती है। जैसे यहाँ पे डिक्रीज हो गए यहाँ पे O2 लेवल, O2 लेवल के डिक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा। अब सेल्स और टिश्यू, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, आपने सब अच्छे से पढ़ रखा है, आप जानते हैं क्या होता है, हमारा जो टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होने से क्या होता है, सेल की डेथ होने लगती है। भाई मान लीजिए कोई इंसान है, उसको ना ही खाना मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो कितने दिन जिएगा, वही वाली कंडीशन यहाँ पे होती है। आप भाई खाना पानी उसको मिल ही नहीं रहा है सेल्स को, तो एक तरह से एक टाइम आएगा उनकी डेथ हो जाएगी। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो एक तरह से कह सकते हैं भाई सेल से मिलकर हमारे ऑर्गन बने होते हैं, तो सीधा सीधा ऑर्गन यहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑर्गन डैमेज जैसे लाइक हमारा हार्ट एग्जाम्पल है, और ऑर्गन भी हमारे यहाँ पे होते हैं। अब इससे क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे हार्ट फेल भी हो सकता है। साथ में एक कंडीशन यहाँ पे और आ सकती है, यानी इसमें क्या हो रहा है, सेल्स को डज नॉट प्रॉपर, यानी प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिले, तो एक तरह से भी ब्लड तो क्या जाता है, ब्रेन में भी जाता है, तो ब्रेन स्ट्रोक भी वहाँ पे हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक, इस तरह की कंडीशन एक तरह से वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि एक तरह से जो हमारा ऑर्गन है वहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा एक तरह से शोक क्या होता है, एक तरह से इसमें थेरेपी किस तरह से हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कोजिस यानी रीजन। तो डिक्रीजमेंट ब्लड सप्लाई, सबसे मेन सप्लाई एक तरह से कह सकते हैं, सबसे मेन जो एक तरह से कोजिस है यहाँ पे क्या है, ब्लड की सप्लाई है। ब्लड की सप्लाई प्रॉपर क्वांटिटी में एक तरह से सेल्स टिश्यूज वगैरह को नहीं हो रही है। साथ में सीवर बर्न्स, क्या होता है, कुछ लोग एक तरह से भी आग वगैरह में जल जाते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है बॉडी में एक तरह से, देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे जो ब्लड का लेवल कम हो रहा है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हमारी जो क्या होती है ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि आप यहाँ पे समझिए ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं,
इसके अंदर जो ब्लड आता है उसी के अंदर हमारी O2 प्रेजेंट होती है, साथ में न्यूट्रिशंस वगैरह वो भी होते हैं भाई। तो O2 एक तरह से ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, O2 का लेवल कम हो रहा है तो सीधा सीधा ब्लड का लेवल भी हमारे यहाँ पे कम रहेगा। ब्लड का लेवल ज़्यादा रहेगा तो भाई ऑक्सीजन उसी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो लेवल एक तरह से डिक्रीज नहीं होगा। काफ़ी टाइम हम आपको इसको बता चुके हैं। साथ में सीवर बर्न जलने से हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन से हो सकता है, साथ में लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड के एक तरह से एक्सेसिव एक तरह से हेमोरेज वगैरह हम कह सकते हैं, उस कंडीशन में भी यहाँ पे ये हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके सिम्टम्स, यानी कुछ लक्षण वगैरह जो सिम्टम देखने को मिलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस छोटी हो है, सांस लेने में दिक्कत, नोजिया कंडीशन हो सकती है, वॉमिटिंग उल्टी वगैरह हो सकती है, पेल स्किन, और स्किन जो होती है एक तरह से पीली पड़ जाती है। ब्लड का लेवल जब बॉडी में कम हो जाएगा तो एक तरह से बॉडी तो पीली पड़ जाएगी वहाँ पे, जाहिर सी बात है। तो हमारे कुछ यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं। तो ये हमने इसलिए लिखे जिससे आप अच्छे से इसको लिख सके। आपकी कैटेगरी इतनी लॉन्ग नहीं जाएगी, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा। ऑफ शॉक, अब शॉक कितने टाइप्स के होते हैं अब देखिए डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी फार्माकोथेराप्यूटिक नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे हम पढ़े हैं आपकी फार्माकोलॉजी। तो एक तरह से उसी के हिसाब से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कुछ हमारे यहाँ पे शॉक के टाइप हैं, और यहाँ पे रीज़न है किस रीज़न से हो रहे हैं। जैसे कार्डियोजेनिक शॉक सीधा हम समझ रहे हैं यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड है। तो ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, जो हार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो उस वजह से एक तरह से क्या होगा, यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक आएगा, यानी हाइपोवोलेमिक शॉक। सेकंड होता है यहाँ पे हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक। अब ये जो एक तरह से हाइपोवोलेमिक हो रहा है, थोड़ा सा आपको नाम से पता चला होगा। हाइपोवॉल्यूम एक तरह से वॉल्यूम का हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, किस चीज़ का, ब्लड का, यानी ड्यू टू लिटिल ब्लड वॉल्यूम के कम होने से एक तरह से कंडीशन आ सकती है, लाइक जैसे हेमोरेज वगैरह हो गया, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, वो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। एनाफाइलेटिक शॉक, इसमें एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है। साथ में यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक, एक तरह से कॉज्ड बाय डैमेज टू न्यूरॉन सिस्टम। मान लीजिए भी एक तरह से क्या हुआ, न्यूरॉन सिस्टम डैमेज होने लग गया, बाई चांस ब्लड नहीं मिला, कोई भी रीज़न, उससे हो सकता है। सेप्टिक शॉक ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से एक तरह से सेप्टिक शॉक भी यहाँ पे हो सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो एक तरह से शॉक की थेरेपी में हम दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट होते हैं हमारे सिम्पेथोमाइमेटिक अमाइंस, जिसमें हमारा डोबुटेमाइन आ गया, एड्रीनलिन आ गया, डोपेमाइन आ गया, नोर एड्रीनलिन आ गया। हमारे यहाँ पे आ जाते हैं अल्फा एड्रीनल रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, जिसमें एक तरह से पेंटोलेमाइन हो गया, साथ में फिनोक्सीबेंजेमाइन हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे डेक्स्ट्रान भी कुछ हम ले लेते हैं, जैसे वेसोडाइलेटर हो गया जो ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करें, डायरेटिक्स जो रिकाइलेटिंग एजेंट, और साथ में यहाँ पे हिपेरिन। तो ये क्या है, एक तरह से हमारे कुछ एजेंट है, एक तरह जो ड्रग थेरेपी एक तरह से हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, शॉक के लिए। नेक्स्ट जैसे ऑक्सीजन, देखिए मैन है, ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं, साथ में यहाँ पे ग्लूकागोन का यूज़ करते हैं। ये ग्लाइकोजन नहीं, यहाँ पे क्या है, ग्लूकागोन है, साथ में कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है एक तरह से, ये सारी जो हमारी ड्रग है इनका हम एक तरह से यूज़ करते हैं थेरेपी देने के लिए, किसको, एक तरह से शॉक को। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी हमारी जो एक तरह से थेरेपी दे रहा है, किसको, शॉक के लिए हम थेरेपी दे रहे हैं, तो इसमें जो ड्रग का हम यूज़ कर रहे हैं किस तरह से इफेक्ट देंगे, जिससे एक तरह से जो शॉक वाली कंडीशन है वो वहाँ पे ट्रीट होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगरीज वाइज लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट हमारी कैटेगरी यहाँ पे आती है सिम्पेथोमाइमेटिक अमाइंस, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं डोबुटेमाइन किस तरह से इफेक्ट देती है। जैसे दे इंक्रीज हार्ट रेट, अब देखिए एक तरह से हार्ट रेट इंक्रीज क्यों कर रही है, जिससे एक तरह से क्या हो जाए, कार्डियक आउटपुट एक तरह से इंक्रीज हो जाए। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो हार्ट होता है, भाई सपोज कीजिए क्या है, हार्ट है, इस तरह से जैसे हमारा ये हार्ट है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरह से इनपुट का मीन्स होता है यहाँ पे ब्लड, इसको यहाँ पे मिल रहा है, भाई ब्लड भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, लेकिन हमें दिक्कत यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, इसका जो आउटपुट है ये सेल्स को एक तरह से प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल पा रहा है। तो ये ड्रग क्या कर देती है, एक तरह से हार्ट रेट को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगी, और जब हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, भाई दिल ज़ोरों से धड़केगा एक तरह से, तो सीधा सीधा हमारा जो कार्डियक आउटपुट है ये भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारा कार्डियक आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो सेल्स है, टिश्यूज़ वगैरह हैं, ऑर्गन्स हैं, सबको प्रॉपर क्वांटिटी में वहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन वहाँ पे न्यूट्रिशंस मिलने लगेगा, तो हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रीट होने लगेगी। तो कार्डियक आउटपुट को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज़ कर देते हैं। साथ में इंक्रीज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट एक तरह से ये डालते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेक्स्ट्रान। तो डेक्स्ट्रान यहाँ पे क्या करता है, दे आर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, ये क्या होता है, हमारा एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है। साथ में इसको यहाँ पे हम NS और सेराइन के नाम से भी जानते हैं। साथ में देखिए कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी ब्लड के जो एक तरह से लेवल है उसको इंक्रीज़ करने में इसका यूज़ किया जाता है, एक तरह सीधा हम कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करने में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो भाई सबसे मेन है हमारा, तो ऑक्सीजन तो हम डायरेक्टली देंगे तो भी हमारे एक तरह से भाई बेनिफिशियल है वहाँ पे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2 कैन ट्रीट
ऑल काइंड्स ऑफ शॉक। तो भाई ऑक्सीजन वगैरह एक तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह आते हैं, किसी बंदे को शॉक की कंडीशन तो भाई ऑक्सीजन हमें लगानी होती है। साथ में ऑक्सीजन का लेवल क्या इंक्रीज हो जाएगा तो टिश्यू परफ्यूजन हमारा अच्छे से होने लगेगा। जब टिश्यू परफ्यूजन अच्छे से होने लगेगा, एक तरह से सेल्स डैमेज वहाँ पे नहीं होंगे, ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे। साथ में दे मेंटेन ऑक्सीजन लेवल, तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। अब भाई ऑक्सीजन तो मैन है, ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा तो ब्लड का भी हो जाएगा। साथ में हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रीट हो जाएगी। ये इंक्रीज कर देते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो फोर्थ हम देख लेते हैं ग्लूकागोन। तो ये ग्लूकागोन है थोड़ा ग्लाइकोजन में, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो ग्लूकागोन का एक तरह से क्या वर्क होता है, हमारे ग्लूकोजन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन को एक तरह से ग्लूकोज में, कहाँ पे, लीवर के अंदर। साथ में इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन। हमारा जो ग्लूकागोन है क्या एक तरह का हमारा ये हार्मोन होता है, जो एक तरह से हमारी क्या होती है, यहाँ पे पेनक्रियाज होती हैं, इनकी एक तरह से कह सकते हैं जो हमारी बीटा सेल्स होती है उनसे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। साथ में इंक्रीज कर देता है कार्डियक आउटपुट। अच्छा, आपने एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखी होगी, जितनी हमारी ड्रग है कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि भाई सीधा रीज़न है, जब हमारे जो क्या है सेल्स वगैरह हमारी बॉडी के पार्ट है, जब हार्ट एक तरह से अच्छे से पंपिंग करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, तो हमारी जो सेल्स वगैरह हैं, टिश्यू वगैरह, उनका परफ्यूजन वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ना कि डिक्रीज। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिकेशन, यानी इन ड्रग के एक तरह से कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब थेरेपी तो हम दे रहे हैं लेकिन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो डोबुटेमाइन होता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक, जो एक तरह से हमारी हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से शॉक होता है। साथ में नॉन एड्रेनालिन का सेप्टिक शॉक एक तरह से जो इन्फेक्शन के थ्रू होता है। साथ में डोपामाइन का हम यूज़ कर सकते हैं बोथ सेप्टिक और कार्डियोजेनिक दोनों में एक तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो ऑक्सीजन होता है भाई इसका तो ऑल टाइप के शॉक में हम यूज़ कर सकते हैं। डोज हम देख लेते हैं, डोज एक तरह से आप लिख लेना, एक तरह से पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करती है, कम ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। देन अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन का सीधा मतलब होता है बॉडी में कुछ इस तरह कंडीशन पहले से है जिनमें एक तरह से इन ड्रग का हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है एड्रीनलिन। तो देखिए एड्रीनलिन का एक तरह से हम कहाँ पे जो कार्डियक डायलेशन होता है उसके अंदर हम, साथ ही में डोबुटेमाइन का हम सीवर हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपरटेंशन हिसाब से ज़्यादा, मतलब हाइपरटेंशन तो पहले ही ब्लड इंक्रीज है, मान लीजिए हम डोबुटेमाइन का यूज़ करें वो ज़्यादा कर देगा, तो हाइपरटेंशन कंडीशन एक तरह से कुछ ज़्यादा वहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। अनस्टेबल एंजाइना में भी हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। साथ में कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे इनका फंगल इन्फेक्शन और एक तरह से डायबिटीज़, ये कंडीशन अगर है तो इस तरह से हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। साथ ही में देखिए इसकी डेफिनेशन शॉक की हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे लिखना चाहें वो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।